ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कम से कम 12 की बचत, सरले फिरोज पीएसओ एंड पीआईए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। बिल्कुल बहुत अच्छा शेर है और इसमें यही है कि आप मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश करें और उम्मीद में लगे रहें, कोशिश करते रहें और सब कोशिश करने के बाद थोड़ा मुकद्दर पे छोड़ दें और फिर अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आपको बताया गया था कि मार्केट ने लेवल तोड़ दिया है और मार्केट अब थोड़ा करेक्शन के फेज में जा सकते हैं, थोड़ा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है अनटिल अनलेस के मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन ना करे। और फिर हमने यही देखा कि आज का दिन स्टार्ट तो पॉजिटिव रही मार्केट और एक टाइम में 513 पॉइंट प्लस गई, लेकिन ज्यादा देर मार्केट हाई सेट पे ना रह सकी। 1,71,587 के पास मार्केट ज्यादा देर ना रुक सकी क्योंकि लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर मार्केट में काफी 3-4 दिनों से जो एक लेक लस्टर डे नजर आ रहा था मार्केट के अंदर, एक बिल्कुल सुस्त दिन था। उसी वजह से हमने देखा कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली डाउन होती गई और मार्केट ने लो बनाया 432 पॉइंट का और फाइनली क्लोज रही 243 पॉइंट के साथ, नेगेटिव क्लोज रही। इंडेक्स क्लोज रहा तकरीबन 1,70,830 के करीब नेगेटिव क्लोज रहा। वॉल्यूम में आज इजाफा था 808 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल से यानी ज्यादा थे। कल 646 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए यानी कल से वॉल्यूम में आज इजाफा था। आज खबर भी ऐसी थी जिसमें वॉल्यूम में इजाफा होना भी था क्योंकि कल पीआईए की फाइनली सोल्ड हो गया और आरएफआई कॉर्पोरेशन और जो कंसोर्शियम के जो पार्टनर थे उन सब ने जैसे आरएफआई जीत गए और जो पीआई है प्राइवेटाइज हो गई। उसी के बाद हमने देखा कि जो एएचएल के जो शेयर थे, एएचएल, एचसीएल, फातिमा फर्टिलाइजर, पाखरी और जो शेयर थे इनके ऊपर का लॉक भी लगे। कल अब्दुल रहमान ने इसके सिलसिले में एक वीलॉग भी बनाया था और इनके बारे में पहले से आगाही दी भी थी। इसी तरीके से आज हमने ये देखा कि पीआई के अंदर जो एक बहुत ज्यादा अपसाइड होनी चाहिए थी, पीआई गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और आपको बताया भी गया था कि जब कभी कोई चीज गैप ओपनिंग के साथ होती है तो करेक्शन के फेज में जरूर जाती है। यही वजह थी कि पीआई गैप ओपनिंग के साथ हुआ, करेक्शन के फेज में गया और फिर पीआई के हवाले से जो खबर थी मार्केट के अंदर कि इसके अंदर राइट शेयर इशू किए जाएंगे पूरे साल के अंदर 2 बार, जिसकी वजह से हमने देखा कि पीआई को लोअर लोक लगा और पीआई ने अपना जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 36 का लेवल वो भी तोड़ दिया। और इसके बाद वॉल्यूम्स में इसी वजह से इजाफा रहा क्योंकि वॉलेटाइल हो गई मार्केट और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे रहा जिसमें पीएसओ ने अच्छा परफॉर्म किया। पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी परफॉर्म करते हुए नजर आए। फर्टिलाइजर ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, इनमें फार्मास्यूटिकल पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो आज पूरा दिन सीमेंट ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, नेगेटिविटी रही। लकी सीमेंट के सबसे ज्यादा पॉइंट थे क्योंकि लकी ज्यादा गिर गया और ज्यादा लकी कल जो पीआई की जो बिडिंग में यानी कि जीत ना सका, जिसकी वजह से हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर नजर आया। इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट वगैरह इनमें हमने करेक्शन देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो साजदा सागिरवाला ने एचआरपीएल के 12% हिस्से हासिल किए, एक्वायर करना चाह रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये बढ़ गई। पाकिस्तान में बुध को सोने की कीमत में इजाफा हुआ। 24 कैरेट का जो सोना था वो 2000 रुपये इजाफे के साथ 4,72,862 रुपये फी तोला फरोख्त हुआ। जीसीआईएल के हवाले से अगर हम खबर देखें तो स्ट्रेटेजिक कार्बाहाइट और सहूलत की जीसीडब्ल्यूएल स्टार्ट करेगा। गनी केमिकल लिमिटेड ने देखा जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने प्रोजेक्ट में कैल्शियम कार्बाइड और इससे मुतालिका मसनूआत की पैदावार और फरोख्त का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। तो ये जीसीआईएल के लिए
WL के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने एक स्टार्ट कर दिया और उससे इनकी ईपीएस में इजाफा भी होगा। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो ओजीडीसी को जो 6th ट्रेंची थी, यानी कि वो भी रिसीव हो गई और उसके जो पेमेंट पावर के उसमें मिलनी थी रिसीव हो गई। एफएफसी आरिफ हबीब के ज़ेर क़यादत कंसोर्टियम में शामिल, और ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली आज भी नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $58.55 के पास, और क्रूड ऑयल अभी भी लेवल मेंटेन कर रहा है, और कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी। और इसके साथ ही क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 57 बनता है। अगर 57 मेंटेन रहता है तो 59 और 60 जा सकता है, अदरवाइज 58 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $7 प्लस है, 4512 के पास चल रहा है। 4000 यानी कि 4480 लेवल का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। सिल्वर इस वक्त 89 सेंट प्लस है, 72 के करीब चल रहा है। 7150 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो देखिए मार्केट इस वीक के हिसाब से अभी तक अगर हम देखें जो वीक क्लोज होने जा रहा है, रोल ओवर वीक भी है, तो 574 पॉइंट मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रही है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी कि मार्केट अभी भी परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट पे डेली बेसिस पे डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। अब भी अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट में ट्रायंगल जो है वो अब भी ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि मार्केट ने ट्रायंगल को ब्रेक कर दिया और लोअर साइड पे ट्रेड कर रही है, यानी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया। इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं देखी हमने, लेकिन मार्केट के अंदर एक वॉलेटाइल सेशन ज़रूर देखा। अब कल के जो कल यानी कि चूंकि 25 दिसंबर है, कल हॉलीडे होगा, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पैदाइश, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे। तो कल हॉलीडे होगा, यानी फ्राइडे वाले दिन मार्केट स्टार्ट रहेगी, और जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ट्रायंगल को वंस अगेन ब्रेक कर सकती है, जिसमें 1,71,866 ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगी तो मार्केट यानी कि तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। चूंकि लास्ट डे है, रोल ओवर वीक भी है, तो इस हिसाब से मार्केट फ्राइडे वाले दिन वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, सेकंड सेशन में परफॉर्म कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम यानी कि बाइंग लेवल्स और सेलिंग एरिया देखें तो फर्स्ट बाइंग एरिया बनता है 1,69,800 और सेकंड 1,69,300। अगर रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 1,72,500 और 1,73,300, ये हमारे प्रॉफिटिंग एरिया बनते हैं। मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि रोल ओवर वीक की वजह से थोड़ा सा रुक रही है, और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आपका ईयर क्लोजिंग होगा, तो इस पर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ना सिर्फ बेहतर परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। अब बात करते हैं सरले के बारे में। सरले के हवाले से अगर हम देखें तो सरले ने आज ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है थर्सडे वाले दिन, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि जो सरले आने वाले दिनों में कम से कम 12 रुपए की बचत दे सकता है। सरले 114 से लेके 116, 122 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। सेकंड नंबर पे फ्रोस्टन्स है। फ्रोस्टन्स में अगर हम देखें तो फ्रोस्टन्स की भी काफ़ी बेहतर अच्छी क्लोजिंग रही है, और फ्रोस्टन्स भी एक अच्छी मूव दे सकता है। फ्रोस्टन्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 380 से लेकर 400 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है और अपसाइड की तरफ यानी कि जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि पीएसओ के हवाले से अगर हम देखें तो पीएसओ आज लास्ट में बेहतर रिबाउंड कर रहा था और काफ़ी बेहतर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था। 456 पे क्लोज हुआ है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 460 से लेकर 480 तक, 490 तक यानी कि मूव कर सकता है और हायर साइड पे पोजीशन बना सकता है। पीआई के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए पीआई के हवाले से जो रैली करवाई गई थी वो 22 से करवाई गई थी, 20 से, और फिर 38 पे क्लोज रही, फिर 40 से करवाई, और 49 और 50 के दरमियान आपको एग्जिट कॉल दे दी गई थी, बता दिया गया था कि पीआई में एग्जिट कर जाए। कल भी यही बताया गया था कि 36 सपोर्ट है, अगर 36 ब्रेक हो जाएगा तो फिर डिक्लाइन करेगा। आज 36 का लेवल ब्रेक कर चुका है। अब चूंकि पीआई जिनके पास रखे हुए और जो ये समझ रहे कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, फिलहाल ये करेक्शन फेज के अंदर है। जब तक 36-50 का लेवल मेंटेन नहीं करेगा, अब नई तेजी नहीं करेगा। हाँ, मजीद डाउन हो सकता है, लाइक 33 से लेके 33 से लेकर 31 तक डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो जो पीआईए में काम कर रहे हैं, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकता है। 36-50 के बाद रैली बनेगी, उससे पहले इस पर करेक्शन बनेगी।
इसके अलावा हमारे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इनको तरीक़ेकार बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।